सभी साथियों को नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक अपडेट है। जो एचएसएससी के द्वारा बायोमेट्रिक जो एक शुरू किया गया था, जिसका सीईटी 2025 में बायोमेट्रिक का जब रिजल्ट आया 25 में, तो उसका जो बायो उसमें 10वां पॉइंट था बायोमेट्रिक का। यानी कि उन कैंडिडेट्स के लिए बायोमेट्रिक दिखाई गई वह आपकी पेंडिंग है, जिनके रिजल्ट में शो हो रहा है। जिनके रिजल्ट में 10वां पॉइंट रेड कलर में नहीं था, उनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है। जिनकी नहीं हुई उनके लिए वो ऑप्शन दिया गया था आपकी बायोमेट्रिक होगी। तो अब बायोमेट्रिक शुरू की हुई थी हरियाणा पुलिस के जो पीएमटी थे उसमें। तो जिन्होंने नहीं दिया हरियाणा पुलिस वगैरह का, तो उनके लिए जो बायोमेट्रिक शुरू की गई 11 तारीख से 7 मई को नोटिस आया था। तो भाई उसमें एक तो अपसेंट जो रह गए थे इस शेड्यूल में 12 तारीख से 22 तारीख तक, 11 से 22, एक तो वो, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, यानी कि उनका कोई शेड्यूल ही नहीं आया, एक वो। तो दोनों के बारे में बताऊंगा, थोड़ा और क्लियरिटी कर देता हूँ। वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था ये चीजें, लेकिन और थोड़ी सी क्लियरिटी कर देता हूँ। देखो अभी जो चेयरमैन है अपने हिम्मत सिंह जी, उनके द्वारा अपडेट दी गई सोशल मीडिया के थ्रू, क्या कि एक तो नोटिस तो आ गया था कि भाई जो एबसेंट है, जो 11 तारीख से और 16 तारीख तक एबसेंट रहे, उनका 3 तारीख को ऐड होना है बायोमेट्रिक। जो 17 से और 19 तारीख तक एबसेंट रहे, उनका होगा 4 तारीख को। और जो 20 से और 22 तारीख तक एबसेंट रहे, उनका होगा 5 तारीख को। ये वो कैंडिडेट है जिनका एडमिट कार्ड आया था और वो बायोमेट्रिक करवाने नहीं गए। अब उनके लिए 3 दिन के लिए ऑप्शन दोबारा से दिया, आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। टाइमिंग रहेगी 6:30 से और सुबह 10 बजे तक। एंट्री ताऊ देवलाल स्टेडियम सेक्टर 5 में, कहाँ पे वो वाला। ये तो बात हो गई एबसेंट की, अब चले जाना, आगे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब कैंडिडेट वो बचे जिनका कोई एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो भाई देखो, एक तो गूगल फॉर्म मैंने टेलीग्राम में डाला था, जो व्हाट्सएप पे डाला था, जो चेयरमैन साहब की तरफ से आया कि भाई टेलीग्राम इस पे गूगल फॉर्म पे भर दो, एक तो वो भर देना। दूसरी बात, जिन कैंडिडेट ने हरियाणा पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड का और फॉरेस्टर का, इनमें से किसी का भी फॉर्म भरा है, तो उसकी बायोमेट्रिक पीएमटी में ही होगी। हरियाणा पुलिस वालों की हो चुकी है, और जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का जिसने भर रखा है, उनकी अगर पुलिस वाली में उन्होंने नहीं भरा या पुलिस वाले टाइम पे नहीं हुई बायोमेट्रिक, और ये वाले फॉर्म भर रखे हैं, तो उनकी होगी जब इनका शुरू होगा पीएमटी, जब उनको अलग से बायोमेट्रिक करवाने जाना नहीं पड़ेगा। अब कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने ना तो हरियाणा पुलिस का भरा, ना फॉरेस्ट गार्ड का भरा, या ना ही फॉरेस्टर का भरा, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं आया, ना उनका एडमिट कार्ड आया बायोमेट्रिक का। तो उनके लिए जो चेयरमैन साहब ने मैसेज डाला है, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं है, जो पेंडिंग है जिनकी बायोमेट्रिक, उनके लिए एक सेपरेट शेड्यूल डाला जाएगा और उनकी बायोमेट्रिक तब होगी। समझ गए? क्योंकि कल मेरे पास काफी ज्यादा इसके बारे में अपडेट आए थे, मैसेज आए थे कि जी हमारा तो कुछ दिखाई नहीं रहा, हम कैसे जाएंगे। जैसे ही वो आया कि भाई दोबारा से मौका दिया जा रहा है, तो बच्चे बेचैन हो जाते हैं। तो मैंने उसी टाइम ग्रुप में डाल दिया था, भाई आप टोल फ्री नंबर पे बात करो। और जो है, और मैं तो ये भी कहा था चेयरमैन साहब की जो अपडेट फेसबुक पेज है उस पर भी कमेंट करो। और इसी तरह से उनको इस बात का पता चला कि भाई बच्चे जो है इस तरह के मैसेज जो है कर रहे हैं, उनकी ये समस्या है। तो जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने आपको अपडेट देने के लिए फिर दोबारा से नोटिस निकाल दिया। तो भाई जिनका कुछ भी नहीं है, शॉर्ट लिस्ट कहीं पे नहीं है और फिर भी पेंडिंग है, उनके लिए सेपरेट शेड्यूल आएगा। जिनका एडमिट कार्ड आ चुका था, अपसेंट थे, वो अब 3, 4 और 5 इन 3 दिन अपना जाके करवा सकते हो। इसके अलावा कोई आपकी क्वारी है इसके बारे में, तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।